अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खस्ता नमक पारों की रेसिपी। नमक पारों को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्रिस्पी से हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ चाय पीने का मज़ा ही और है। मेरा आज कुछ नमकीन खाने को दिल कर रहा था। मैंने सोचा क्यों ना खस्ता नमक पारे बनाए जाएं। चले तो नमक पारे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खस्ता से नमक पारे बनाने के लिए हमने मैदा लिया है 1.5 कप। आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया है। अजवाइन हमने ली है 1 टीस्पून। इसमें हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। आटा गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। मैदे को गूंदने के लिए हम बाउल से उसे खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से गूंज जाए। मैंने मैदे को पहले छान लिया था। आप भी मैदे को इस्तेमाल करने से पहले इसे छान लीजिएगा। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक पारों में नमक थोड़ा तेज़ होना चाहिए। अजवाइन को यूज़ करने से पहले उसे आप साफ़ कर लीजिएगा। अजवाइन को हमने ऐसे ही नहीं डालना, पहले हम इसे हाथ पर लेंगे और हथेली की मदद से हम इसे रब कर इसमें डालेंगे। जब भी हम अजवाइन को हाथ की मदद से मसल कर डालते हैं तो अजवाइन का टेस्ट और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आपने जिस भी चीज़ में अजवाइन का इस्तेमाल करना है तो आप उसे हाथ की मदद से रब कर डालिएगा। चाहे आप फ़िश बना रहे हों या उल्टे पलटे, आप देखिएगा जब भी आप हाथ की मदद से अजवाइन को मसल कर डालेंगी तो उस चीज़ में अजवाइन का टेस्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। हाथ की मदद से हम नमक और अजवाइन को मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे आधा कप। आप यहाँ ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 कप मैदे में आपने आधा कप ही ऑयल या घी डालना है। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी को कम करती हैं तो आपके नमक पारे सख्त बनेंगे और टेस्ट में भी अच्छे नहीं होंगे। तो हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे हाथ की मदद से मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा मैदा भुरभुरा ना हो जाए। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारी दादी अम्मा हर संडे को नमक पारे बनाया करती थी और वो ये नमक पारे बनाकर एयर टाइट जार में रख देती थी। और जब भी हम स्कूल या फिर मदरसे से आते थे तो वो हमें उस जार में से निकाल कर ये नमक पारे देती थी। पहले के लोग घर की बनी चीज़ों को प्रेफर करते थे। आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है और बच्चों की रूटीन भी काफ़ी टफ हो गई है। जब हम लोग स्कूल जाया करते थे उस वक्त टाइम इतनी जल्दी नहीं गुजरता था। हमारे भी मदरसे, स्कूल और एकेडमी की प्रॉपर टाइमिंग थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास खेलने के लिए वक्त बच जाता था। सुबह उठकर सबसे पहले हम मदरसे चले जाते थे, वहाँ से आकर फिर हम नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे। स्कूल से आकर खाना खाते थे, थोड़ा सा रेस्ट करते थे और फिर मदरसे चले जाते थे। मदरसे से आकर हमने एकेडमी जाना होता था। एकेडमी में अपना प्रॉपर वर्क किया, सारे टेस्ट तैयार किए, घर वापस आते थे। स्कूल बैग रखते ही हम बाहर खेलने के लिए चले जाते थे। हमारे स्ट्रीट के जितने बच्चे थे वो सब बाहर आ जाते थे और हम सब साथ मिलकर रेडी गो, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलते थे। हमारा दौर काफ़ी अच्छा था। हमने अपने बचपन को फुल एंजॉय किया है। हर संडे को गुड्डा गुड़िया की शादी करना, घर से मम्मा से खाना बनवाना, इवन हम सब ने अपनी पॉकेट मनी जमा कर और कुछ मम्मा से लेकर अपनी गुड़िया का फुल जहेज़ बनाया था। ऑयल डालने के बाद हमने हाथ की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने से हमारा आटा थोड़ा बाइंडिंग फॉर्म में आ गया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर इसका आटा गूंद लेंगे। नमक पारों के लिए हमने थोड़ी सख्त डो रखनी है। इसका आटा हमने ऐसे ही गूंदना है जैसे कि हम समोसे बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। आटा हम थोड़ा सख्त गूंदते हैं। ऐसे हम घर में रोटी या पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, उससे हम थोड़ा सख्त आटा रखते हैं। 5 मिनट तक हम हाथों की मदद से आटे को अच्छे से गूंदेंगे कि हमारी डो बेहतरीन से बनकर तैयार हो और हमारे नमक पारे भी बहुत खस्ता बने। हम संडे वाले दिन सारे स्ट्रीट के बच्चे मिलकर गुड्डा गुड़िया की शादी करते थे तो हम सारे इवेंट्स करते थे। आधे बच्चे गुड्डे वाले साइड से हो जाते थे और आधे बच्चे गुड़िया वाली साइड पर चले जाते थे। हम अपनी गुड़िया की प्रॉपर मेहंदी, बारात और वलीमा किया करते थे। हम लोगों ने अपनी लाइफ को फुल एंजॉय किया है। खेलकर जब हम वापस आते थे तो फुप्पो के पास बैठकर हम होमवर्क किया करते थे, जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट करते थे। उसके बाद हम अपना फेवरेट ड्रामा देखते थे, शाका लाका बूम बूम, सोनपरी, ऐनक वाला जिन। और हम संडे आने का तो बहुत ज़्यादा वेट करते थे। उस वक्त संडे भी बहुत लेट आता था। अगर उस वक्त के टाइम को आज से कंपेयर करें तो अब टाइम बहुत जल्दी गुजरता है और संडे भी बहुत जल्दी आ जाता है। अब तो वीक क्या मंथ और ईयर भी इतनी जल्दी गुजर जाता है और ईद इतनी जल्दी आ जाती है, ऐसे लगता है कि अभी कुछ मंथ पहले ही तो ईद थी। आटा हमारा गूंद गया है। अब हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। हमने बाउल को कवर कर आटे को आधे घंटे के लिए रख देना है। अगर हम आटे को ऐसे ही कवर कर रख देंगे तो हमारे आटे के ऊपर एक सख्त सी लेयर आ जाएगी और जिस वक्त हम पेड़े बनाएंगे तो हमें इस आटे की उस लेयर को हटाना पड़ेगा। इस तरह हमारी थोड़ी सी डो वेस्ट हो जाएगी।
इसीलिए इसके ऊपर हमने ऑयल लगाया है। प्लेट से कवर कर हमने इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधा घंटा हो गया है, प्लेट को हमने रिमूव कर दिया है। ऑयल लगाने की वजह से हमारी डो जो है वो कितनी बेहतरीन रही है। देखिए हमारी डो के ऊपर सख्त सी लेयर नहीं आई। जब भी डो बनाकर आप डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे, अगर आप ऑयल नहीं लगाते तो आप उसकी जगह गीला रुमाल कर उसके ऊपर रख दें। गीला रुमाल रखने से आपकी डो सॉफ्ट रहेगी और उसके ऊपर एक हार्ड सी लेयर नहीं आएगी। काउंटर पर हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। डो को रोलिंग पिन की मदद से रोल करने से पहले हमने काउंटर के ऊपर आटा डस्ट ज़रूर करना है, ताकि हम जब रोटी को बेलेंगे तो हमारी रोटी नीचे ना चिपके। हाथ की मदद से हम पेड़े को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। हमारे यहाँ दो तरह के नमक पारे बनाए जाते हैं, एक अजवाइन डालकर और दूसरे ज़ीरे वाले। अगर आपने ज़ीरे वाले नमक पारे बनाने हैं तो आप अजवाइन की जगह ज़ीरा डाल दीजिएगा और अजवाइन को स्किप कर दीजिएगा। ज़ीरे वाले नमक पारों के लिए बाकी चीज़ की क्वांटिटी एज इट इज़ यही रहती है। डो भी बिल्कुल इसी तरह बनती है, बस उसमें हम अजवाइन की जगह ज़ीरा डाल देते हैं। रोलिंग पिन की मदद से हम नमक पारों की जो रोटी बेल रहे हैं वो हमने बारीक रखनी है। अगर आप रोटी को थोड़ा मोटा बेलेंगे तो आपके नमक पारे ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगे। अंदर से नमक पारे क्रिस्पी नहीं होंगे, थोड़ा कच्चापन होगा। जब आप नमक पारों को बनाकर उठाकर रखेंगे तो 2 दिन बाद ये नमक पारे बहुत नरम से हो जाएंगे। नमक पारों को जो थोड़ा बहुत खस्तापन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए नमक पारे बनाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रोटी आपने बारीक बेलनी है। हम रोलिंग पिन की मदद से कॉर्नर्स को भी अच्छे से बेल लेंगे। अक्सर रोटी को बेलते हुए ऐसा होता है, रोटी बीच से तो पतली होती है लेकिन किनारे मोटे होते हैं। जब हम रोटी को कट कर नमक पारों की शेप दे लेंगे, इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। दरमियान वाले रोटी के जो नमक पारे होंगे वो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। कॉर्नर्स वाले जो नमक पारे हैं वो फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। इसीलिए हम कॉर्नर्स को भी अच्छे से बारीक बेल लेंगे, ताकि हम एक ही दफ़ा घान डालें, ऑयल में फ्राई कर निकाल लें। रोटी को हमने बारीक बेल लिया है, अब हम इसको शेप देंगे। हमने रोटी के ऊपर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइन लगानी है। इस तरह नमक पारों की नोकदार शेप आ जाएगी। लाइंस आपके अपने पर हैं कि आपने कितनी बारीक या मोटी रखनी है। मैं नाइफ़ की मदद से नमक पारों की शेप देने के लिए कट कर रही हूँ। अगर आप पिज़्ज़ा कटर से चाहें तो आप उससे भी शेप दे सकते हैं। नाइफ़ या पिज़्ज़ा कटर जिससे भी आप शेप देने में इजी हो, आप उससे शेप दे लें। ये जो नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं, इनसे हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। अगर हम अपनी लाइफ को अपनी मम्मा या अपने नानी या दादों की लाइफ से कंपेयर करें तो हमारी लाइफ वाकई बहुत इजी हो गई है। वो लोग मसालों को पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे, और हमारे लिए ये इतने इजी हो गया है कि हम बस जग में मसाला डालते हैं और एक बटन दबाते हैं और सारा मसाला जो है पिस जाता है। लेकिन उनके खाने और हमारे खाने को कंपेयर किया जाए तो उनके खाने में हमारे खाने से ज़्यादा टेस्ट होता था, जबकि वो खाना बनाने के लिए बहुत कम मसाले इस्तेमाल करते थे। वो हम लोगों से खाना बनाने में मेहनत भी तो ज़्यादा करते थे। सारे मसाले अपने हाथों से फ्रेश उसी वक्त वो खाना बनाते हुए पीसते थे। वर्टिकल लाइंस मैंने लगा ली थी, अब मैं नाइफ़ की मदद से डायगोनल लाइंस लगा रही हूँ। जैसे जैसे मैं डायगोनल लाइन लगा रही हूँ हमारे नमक पारों की शेप बनती जा रही है। अगर आपने नमक पारों के साइज़ को बड़ा रखना है तो जो ये आप डायगोनल लाइन लगा रहे हैं वो थोड़ी ज़्यादा फासले पर लगाएं। इस तरह मैंने अब ये 2 डायगोनल लाइन लगाई हैं तो इससे हमारे नमक पारों की शेप बड़ी आई है। पहले वाली मैंने लाइंस थोड़ी कम फासले पर लगाई थी, तो शुरू वाले नमक पारों का साइज़ छोटा है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अगर हम एक एक नमक पारे को उठाकर फ्राई करने के लिए डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। इससे बचने के लिए हमने नमक पारों के नीचे मैदा डस्ट किया था और नमक पारों के ऊपर भी हमने मैदा डस्ट किया है। अब हम स्पैचुले की मदद से नमक पारों को हटाते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह हमें एक एक करके नमक पारों को उठाकर प्लेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक साथ बहुत सारे नमक पारों को प्लेट में रख सकते हैं। और मैदा हमने इसलिए डस्ट किया है कि नमक पारे मैदे की वजह से एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेना है। हमने इतना ऑयल लेना है कि हमारे नमक पारे खुले घी में अच्छे से फ्राई हो जाएं। पहले मैंने एक नमक पारा डालकर चेक कर लिया है कि ऑयल हमारा सही से गर्म हो गया है। नमक पारे डालते ही जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएं तो इट मीन्स हमारा ऑयल अच्छे से गर्म है। और हम बाकी नमक पारे भी ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे फ्राई करने के लिए। और नमक पारों को फ्राई करते हुए हमने फ्लेम को मीडियम रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पर नमक पारों को फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से अच्छा सा गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। इसीलिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि थोड़ी देर से हमारा इसमें गोल्डन कलर आए और ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए।
और अंदर से भी ये खस्ता हो जाएं। देखिए नमक पारे बनाना कितना ज़्यादा इजी है। नमक पारे बनाने के लिए जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो हम सबके किचन में ही मौजूद होती हैं। आप इन नमक पारों को बनाकर एयर टाइट जार में सेव कर रख सकती हैं। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का सा खाने को दिल करे तो आप चाय बनाएं और इन नमक पारों को जार से निकालें और अपनी चाय को एंजॉय करें। इस वक्त हमने नमक पारों को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालना है, तो ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाएगा तो फिर हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हमने नमक पारों को फ्राई करना है। अगर आपने लो फ्लेम पर नमक पारों को फ्राई किया तो आपके नमक पारे ऑयली बनेंगे। नमक पारों को फ्राई करते हुए हमने चम्मच की मदद से नमक पारों को हल्का सा प्रेस करना है। इस तरह हम गोलगप्पे बनाते हुए चम्मच को मूव करते हैं, वैसे ही हमने मूव कराना है। इस तरह से हमारे नमक पारे बहुत फूले फूले बनेंगे। नमक पारों में हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। अब हम चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए और दूसरी साइड पर भी इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नमक पारे फ्राई हो गए हैं और इनके ऊपर सुनहरी कलर आ गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे। हमने नमक पारों का इतना ही कलर रखना है क्योंकि जब हम इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे और प्लेट में रख देंगे तो थोड़ी देर बाद इसका कलर और डार्क हो जाएगा। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई कर लेंगे और ऑयल से निकालने के बाद जब इसका कलर चेंज होगा तो आपके नमक पारे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। हम नमक पारों को स्ट्रेनर पर निकाल रहे हैं ताकि इसमें से जितना भी एक्सेसिव ऑयल है उसे हम ड्रेन कर सकें। जैसे ही आप नमक पारे के एक चक्कर को निकाल लेंगे तो फ़ौरन ही आप दूसरे चक्कर को डाल दीजिएगा। क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है, आपके नमक पारों को दूसरा खान भी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। हमारे मज़ेदार से खस्ता नमक पारे खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाले स्नैक्स हैं और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।